एज्यूम्ड मीन मेथड का भी सबसे पहला काम क्या है हमारे पास, वही सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, आपकी सबसे पहला चीज क्या है जो हमने लिखना है, सबसे पहला आएगा हमारा इंटरवल। सबसे पहले क्या लिखेंगे बच्चों हम, इंटरवल। इंटरवल के बाद अगला काम क्या होता है, जो अगला जो हमारे पास कॉलम बनेगा वो किस चीज का, यस फ्रीक्वेंसी, वेरी गुड, फ्रीक्वेंसी, वेरी गुड। उसके बाद तीसरा क्या बनेगा बच्चों, क्लास मार्क, वेरी गुड। नहीं जी, नहीं 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 नहीं, अब आप लोग फंस गए। FI XI तो अगर आप डायरेक्ट मेथड करते तो FI XI करते। अब की बार आपने क्या निकालना है, अब की बार आप लोगों ने क्या निकालना है, DI, वेरी गुड। DI का फॉर्मूला हमारे पास क्या था, बोलो, XI माइनस A था कि A माइनस XI था, ठीक है, वेरी गुड। और उसके बाद अब लास्ट जो हमारे पास कॉलम बनता है तो क्या बनेगा, FI DI, बस इतना सा काम है हमारे पास। बस आया समझ में कि नहीं आया, ठीक है ना। देखो सबसे पहले हमने क्या लिखने, इंटरवल्स लिखने, उसके बाद फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन में दिया होगा, जैसे पिछले बार हमने क्लास मार्क निकाला था, अगेन वैसे ही क्लास मार्क फाइंड करेंगे। उसके बाद एक स्टेप आगे बढ़ेंगे, अब की बार हमने क्या निकालना, DI। DI का फॉर्मूला क्या था, XI माइनस A, ठीक है। उसके बाद अगला स्टेप क्या था, FI DI। समझ में आया सबको, ठीक है जी। तो सबसे पहला इंटरवल क्या है बच्चों हमारे पास, सबसे पहला हमारे पास 500 से लेके कितना है, 520 तक। उसके बाद अगला कितना है बच्चों हमारे पास, 520 से 540 तक, ओके जी। 540 से लेके 560 तक, यस। 560 से 580 तक, एंड लास्ट वन इज यस 580 टू 600। यहाँ तक समझ में आया सबको कि नहीं आया, पक्का, ठीक है। तो चलो स्पेस भी बच गया हम लोगों को कैलकुलेशन करने के लिए नीचे, है ना, 12, 14, 8, ठीक है जी। अगला क्या है जी, 12, 14, 8, 6 एंड 10, वेरी गुड। अच्छा जी, अब अगला काम क्या था बच्चों, हमने क्या निकालना है, क्लास मार्क, जिसको हम किससे डिनोट करते थे, XI से, XI से, ये था DI, ठीक है जी। इसको हम क्या बोलते थे, FI, है ना, इसको हम बोलते थे इंटरवल। अगर आप चाहो तो आप लिख सकते हो, जो इंटरवल्स में क्या चीज बता रहा है, हम ये बता रहा है हम लोगों को डेली वेजेस इन रुपीज, और फ्रीक्वेंसी में क्या बता रहा है, नंबर ऑफ वर्कर्स, वो भी लिख सकते हैं आप, ठीक है ना। या मेरे पास जगह नहीं इसलिए नहीं लिख रहा हूं मैं, ठीक है ना। अच्छा जी, क्लास मार्क तो क्या था, सबसे पहला अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाई 2, 500 प्लस 520 डेट इज 1020 डिवाइडेड बाई 2, तो कितना आ जाएगा, 510, ठीक है जी। अगला क्या है बच्चों हमारे पास, शिट 530, ओके देखते हैं, चलो जी ठीक है। अगला देखें, अगर तो चलो अगला मैं देख लूँ तो कितना हो गया हमारे पास, देखो इसको ऐड किया तो 1060 को 2 से डिवाइड किया तो कितना आ जाएगा, 1030, है ना। अब मैं सोच रहा किसने बैठना बार बार करने में, सीधा डायरेक्ट देख रहा हूँ कि भाई इनके बीच डिफरेंस कितना है, क्लास साइज कितना है, 20 का डिफरेंस है तो 20 ऐड करते हुए चलेंगे। ये हो गया 50, 570, 500। अब देखो हमेशा पेपर में ना क्रॉस चेक करने के बाद लास्ट वाले में, अब लास्ट वाले को ऐड करके देखते कितना आ गया हमारे पास, ये आ गया हमारे पास ऐड करके अपर लिमिट लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट, 6 5 11 8 डिवाइडेड बाई 2, 5 2 10, 9 2 18, ठीक आया ना। इसे क्रॉस चेक कर लेना, कई बार होता है कि हम कुछ एडिशन में गड़बड़ ना कर दें, बिल्कुल ठीक है, ओके जी। अब हम चलते आगे की ओर, ठीक है। अब मैंने क्या फाइंड करना है, DI का फॉर्मूला है XI तो मुझे पता है ये है, बट अब मुझे चाहिए A का मतलब क्या बोला था मैंने, एज्यूम्ड मीन, बीच वाली वैल्यू, कितने इसमें नंबर, 1 2 3 4 5, तो बीच में कौन आ गया हमारे पास,
यस, तो डी आई की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों हमारे पास 550 माइनस, ओ सॉरी उल्टा लिखा मैंने, उल्टा लिखा ओ शिट। हाँ जी बिल्कुल। तो क्या लिखेंगे बच्चों हम 510 माइनस 550, तो आंसर इज हाउ मच -40, नॉट 40, -40। ठीक है जी। अगला देखो, अब की बार कितना है हमारे पास 530 माइनस 550 अगेन, यस -20। उसके बाद कितना है बच्चों 550 माइनस 550, तो आंसर कितना आ गया 0 आ गया हमारे पास। उसके बाद कितना है हमारे पास 570 माइनस 550, तो आंसर कितना आ गया +20। और लास्ट में देखो 590 माइनस 550, आंसर इज +40। तो कल अगर आप लोगों को याद होगा तो मैंने बोला था कि जो पहले ऊपर वैल्यू आई जो वो क्या करेगी, धीरे धीरे बढ़ती जाएगी, -40 -20, 0 20 40। आया समझ में कि नहीं आया? आया समझ में कि नहीं आया? पता लगा? बाकियों को लगा? मैंने क्या किया, मैंने कुछ नहीं किया ना, ध्यान से देखो, अगर किसी को पता नहीं लगा तो मैं बता रहा हूँ। डी आई की वैल्यू फाइंड करनी थी, डी आई का फॉर्मूला क्या था एक्स आई माइनस ए। एक्स आई क्या था हमारे पास, ये वाले नंबर जो इधर दिए हैं, ए का मतलब क्या था जो वैल्यू हमने अज्यूम की। और हमेशा याद रखना, कई बार हम भूल जाते हैं ना, ए पहले है कि एक्स पहले, तो हमेशा याद रखना यहाँ पे पहला नंबर हमेशा नेगेटिव आएगा, कभी भी पॉजिटिव नहीं आएगा, हमेशा नेगेटिव आएगा। उल्टा डालेंगे तो पॉजिटिव आएगा, तो फॉर्मूला याद कर सकते हैं आप। ठीक है, अब क्वेश्चन खत्म। अब हमने क्या निकालना है फाई डी आई। एफ कितना है हमारे पास 12, डी कितना -40, तो कितना आ जाएगा 12 चौके 48 मीन्स 480 है ना। उसके बाद 14 मल्टीप्लाई बाई 20 280, ये हो गया 0 मल्टीप्लाई बाई 8 0, 20 मल्टीप्लाई बाई 6 120, 40 मल्टीप्लाई बाई 10 400। आया समझ में कि नहीं आया? ओके, देन वी हैव टू कैलकुलेट समीशन एफ आई। एफ आई कितने वर्कर थे जी टोटल 50, तो ऐड करके देख लो 50 ही होगा। ठीक है, तो एफ आई की वैल्यू आ गई 50। ठीक है जी, अब मैंने क्या फाइंड करना, समीशन एफ आई डी आई। समीशन एफ आई डी आई ऐड करो। सबसे पहले क्या करेंगे, नेगेटिव टर्म्स को ऐड किया तो कितना आ गया माइनस माइनस प्लस, 8 2 16, 6 1 7, नेगेटिव ये आ गया ना। अब इसको ऐड कर दो तो कितना आ गया 520 प्लस का, तो आंसर शुड बी -240, नॉट 240 -240। ठीक है जी, समझ में? अच्छा जी, तो देखिए अभी हमारे पास समीशन एफ आई डी आई की वैल्यू कितनी आ गई थी -240। समझ में आ गया ना। अब हमने क्या निकाल दिया, एफ आई भी निकाल दिया और समीशन एफ आई डी आई भी। तो एक्स बार का फॉर्मूला क्या था हमारे पास, जो मीन निकालना था, मीन का फॉर्मूला क्या था ए प्लस समीशन एफ आई डी आई अपॉन समीशन एफ आई। यही था कि नहीं था? अब फॉर्मूला आप लोगों को लर्न होना चाहिए। ए की वैल्यू कितनी थी जी 550 प्लस एफ आई डी आई कितनी है जी वैल्यू -240 अपॉन एफ आई की वैल्यू कितनी है जी, एफ आई की वैल्यू कितनी है जी 5050। समझ में आया सबको? सो हमारे पास क्या है बच्चों, 0 से 0 कैंसिल। सो अगला आया जी हमारे पास क्या, सो एक्स बार इज इक्वल टू 550 माइनस 24 अपॉन 5। यही था ना, था कि नहीं था? अब इसके दो तरीके से क्वेश्चन कर सकते हैं। एक तरीका तो ये हुआ कि आप एलसीएम लेके करो, इस पचड़े में नहीं पढ़ेंगे हम डायरेक्ट क्या करेंगे, 24 को किससे डिवाइड कर देंगे 5 से, 5 4 20, तो पॉइंट लग गया, 8 5 जा
40। तो आंसर कितना आ गया हमारे पास? -4.8। अब इसमें से -4.8 को माइनस कर दीजिए तो कितना आया हमारे पास? 550 माइनस 4.8। अब याद रखना मैंने बोला था कि जब कभी भी किसी भी नंबर से डेसिमल वाले नंबर को माइनस करते हैं तो हमेशा क्या करना है? डेसिमल लगाना है, डेसिमल के नीचे डेसिमल लिखना। इस पॉइंट पे गलती करते हैं हम, ठीक है। 10 में 8 गया 2, 9 में 4 गया, कितना आया? 9 में 4 गया 5, और यहाँ बच गया 4, इधर आ गया 5। तो राइट आंसर शुड बी विच वन? 545.2। ये आ गया हमारे पास मीन। ये हम लोगों ने फाइंड करना था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। आया